पुरातन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहीं एक अत्यंत साधारण लेकिन अपार श्रद्धा से भरा व्यक्ति रहता था, ध्यानु। वह ना कोई राजा था, ना विद्वान पंडित। वह तो केवल माँ ज्वाला देवी का अनन्य भक्त था। ध्यानु के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी भक्ति, माँ ज्वाला के प्रति अटूट श्रद्धा। ध्यानु रोज सुबह उठकर माँ ज्वाला का नाम लेता। उसके पास ना सोना था ना चांदी, बस एक नारियल और लाल चुनरी। वह कहा करता था, माँ को दिखावे के नहीं, सच्चे मन की भक्ति चाहिए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, क्या माँ ऐसे साधारण भेंट से प्रसन्न होगी? पर ध्यानु मुस्कुराता और कहता, माँ तो दिल देखती है। दिल्ली दरबार की चुनौती। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने सुना कि हिमालय में एक देवी है जो बिना मूर्ति के ज्योति रूप में प्रकट होती है। अकबर को संदेह हुआ। उसने ध्यानु को दरबार में बुलवाया। अकबर बोला, यदि तेरी देवी सच्ची है तो मेरे सामने प्रमाण दे। ध्यानु निडर होकर बोला, माँ ज्वाला स्वयं प्रमाण है। अकबर ने व्यंग्य किया, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो मैं तेरे भेंट किए नारियल को स्वीकार करवाऊंगा। माँ ज्वाला की परीक्षा। अकबर ने ध्यानु को आदेश दिया कि वह दिल्ली से माँ ज्वाला देवी के धाम तक अपने सिर पर नारियल रखकर जाए। यह यात्रा सैकड़ों कोस लंबी थी। रास्ते में जंगल, पहाड़, भूख, प्यास और भय था, लेकिन ध्यानु के मुख से केवल एक ही नाम निकलता रहा, जय माँ ज्वाला। सबसे बड़ी बली यात्रा के दौरान अकबर के सैनिकों ने ध्यानु की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, यदि तेरी भक्ति सच्ची है तो अपना सिर माँ को अर्पित कर। ध्यानु बिना एक पल सोचे बोला, यदि माँ प्रसन्न हो तो यह सिर भी तुच्छ है। उसने तलवार से अपना सिर काटकर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। दिव्य चमत्कार। जैसे ही धरती पर रक्त गिरा, आकाश गूंज उठा। माँ ज्वाला देवी ज्योति रूप में प्रकट हुई। उन्होंने ध्यानु को पुनः जीवन दिया। उसका सिर पुनः उसके शरीर से जुड़ गया। माँ बोली, ध्यानु, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में प्राण भी तुच्छ होते हैं। अकबर का अहंकार टूटा। यह समाचार अकबर तक पहुंचा। वह स्वयं माँ ज्वाला देवी के धाम पहुंचा। वहां उसने देखा अखंड ज्वाला बिना ईंधन के जलती हुई। अकबर का सिर झुक गया। उसने माँ से क्षमा मांगी और मंदिर के लिए स्वर्ण शस्त्र अर्पित किया। माँ ज्वाला देवी के दरबार में जब अकबर ने अपना अहंकार त्याग कर शीश नवाया तो उसके मन में एक ही विचार था, इस देवी को मैं सबसे अनमोल भेंट दूंगा। उसने आदेश दिया कि शुद्ध सोने का एक भव्य छत्र बनवाया जाए जो माँ ज्वाला देवी के ऊपर अर्पित किया जाएगा। छत्र इतना सुंदर था कि उसमें सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा दरबार चमक उठता। अकबर का संकल्प। अकबर बोला, आज मैं इस देवी को शक्ति को मानता हूँ। यह स्वर्ण छत्र मेरी श्रद्धा का प्रतीक होगा। सारे दरबारी चकित थे। जिस अकबर ने कभी किसी देवी देवता के आगे सिर नहीं झुकाया, वह आज माँ ज्वाला देवी के आगे नतमस्तक था। जैसे ही वह सोने का छत्र माँ ज्वाला देवी की अखंड ज्योति के ऊपर रखा गया, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला और अगले ही क्षण सोने का छत्र कांसे का बन गया। लोगों में हड़कंप मच गया। अकबर स्तब्ध रह गया। अकबर की उलझन। अकबर घबरा कर बोला, क्या मेरी भेंट में कोई दोष था? क्या माँ अप्रसन्न हो गई? उसका अहंकार तो टूट चुका था, पर अब मन में भय और जिज्ञासा दोनों थे। माँ ज्वाला देवी का दिव्य वचन। तभी अखंड ज्योति से एक दिव्य स्वर गूंजा, अकबर, यह छत्र इसलिए नहीं बदला कि यह सोने का था, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि तेरी भक्ति अभी भी राजसी गर्व से जुड़ी थी। माँ बोली, सोना धन का प्रतीक है और कांसा त्याग व सेवा का। यहाँ भक्ति में अहंकार का अंश भी हो तो वहाँ सोना भी मेरी दृष्टि में साधारण धातु बन जाता है। ध्यानु भक्त का स्मरण।
माँ ने आगे कहा, ध्यानु ने मुझे क्या दिया था? ना सोना ना चांदी, केवल नारियल और अपना शीश। इसलिए उसकी भक्ति अमर हो गई। यह सुनते ही अकबर की आंखों में आंसू बहने लगे। अकबर का पश्चाताप। अकबर भूमि पर गिर पड़ा। उसने कहा, माँ, मुझसे अनजाने में भी अपराध हो गया। मैंने भक्ति में भी अपनी बादशाहत मिला दी। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि मंदिर की सेवा में कोई कर नहीं लगेगा, तीर्थयात्रियों को कोई बाधा नहीं होगी। माँ ज्वाला देवी का नाम पूरे राज्य में आदर से लिया जाएगा। कांसे के छत्र का महत्व। आज भी जो छत्र माँ ज्वाला देवी के मंदिर में है वह कांसे का है और वह छत्र एक संदेश देता है, माँ को धातु नहीं भाव चाहिए। आगे की लोक मान्यता कहा जाता है कि उस दिन के बाद अकबर के जीवन में धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलता गया। वह ध्यानु भक्त को स्मरण करता और कहता, एक साधारण भक्त एक बादशाह से बड़ा हो सकता है। कथा का गूढ़ संदेश। भक्ति में अहंकार मिला हो तो वह अधूरी है। माँ ज्वाला देवी निष्काम भाव से प्रसन्न होती है। सोना नहीं, समर्पण चमत्कार करता है। आज भी मान्यता है, जो भक्त सच्चे मन से माँ ज्वाला देवी के दरबार में शीश झुकाता है, उसकी मनोकामना कांसे की तरह साधारण नहीं, ज्योति की तरह शुद्ध हो जाती है। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।